हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। 10th इलेक्ट्रिसिटी, 10th का सीबीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सीबीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11.11 में देखो 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रजिस्टर। तो गिवन क्या दिया है? हीट का वैल्यू दिया है 100 जूल, बराबर है। इज प्रोड्यूस इस सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड दिया है और रजिस्टर कितना दिया है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? V पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर ना। तो बहुत सिंपल है। ओम्स, ये जूल्स लॉ क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, बराबर ना। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बराबर है। तो देखो अपने को क्या क्या पता है, यहां से बताओ। यहाँ पे V चाहिए ना, तो डायरेक्ट V को भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है ना, तो I की जगह पे V स्क्वायर V बाई आर लिख सकते हैं। इसके अंदर डाल दो, स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड डाल दो, क्या मिलेगा? H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बराबर है। तो एक आर से एक आर कैंसिल कर लो, तो H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी ना, बराबर है। तो अपने को V निकालना है, तो V स्क्वायर इक्वल टू H इंटू आर बाई टी, बराबर है। तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच आर बाई टी, तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H का वैल्यू कितना है 100, R का वैल्यू कितना है 4, टाइम का वैल्यू 1, तो ये अंडर रूट ऑफ 400, बाहर आएगा 20 वोल्ट, समझा। ये स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जनरेशन में भी यूज होता है। तो फर्स्ट देखो इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे। तो अभी सुबह में बता भी दिया था ना इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई ना, वोल्टेज इंटू करंट। P क्या है? पावर। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? बराबर ना। इसका यूनिट क्या होता है जी? पावर का यूनिट होता है वॉट, V का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, बराबर ना। तो अभी देखो फ्रॉम ओम्स लॉ से और क्या लिख सकते हैं? ये यूनिट हो गया ना, ये क्या हो गया? फॉर्मूला। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में वॉट को W लिखते हैं, V को वोल्ट, एम्पियर को A, ये भी क्या है? यूनिट। यहाँ क्लियर है। तो अभी थर्ड देखो, P इक्वल टू V के जगह पे ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ? I इंटू आर ना, फ्रॉम V इक्वल टू आई आर। तो ये क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया पावर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अगर I को रिप्लेस कर दूं V के फॉर्म में, तो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर ना। तो यहाँ से आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर बाई आर। अभी इधर डाल दो, तो फोर्थ फॉर्मूला क्या मिलेगा? P इक्वल टू V स्क्वायर, ये V स्क्वायर रहेगा ना, आर स्क्वायर इंटू आर, इससे ये कैंसिल। P इक्वल टू क्या आएगा? V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो तो पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 वोल्ट पावर, 1 वॉट पावर को, ठीक है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय a device that carries
1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट when operated, when operated at a potential difference of 1 वोल्ट। ये याद रखना, 1 वॉट का यूनिट का फॉर्मूला है, समझा? 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, ठीक है ना? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। ज़्यादा क्लियर है? ये स्मॉल यूनिट हो गया। अभी इसको किलो वॉट में भी मेजर करते हैं, तो देखो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 वॉट, बराबर ना? फोर्थ में देखो, अभी 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। देखो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, ठीक है? तो कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है? इसको kWh लिखते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? लिख लो, फिर बताता हूँ आगे, ठीक है? तो देखो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करने के लिए आता है एग्जाम में, 1 किलोवाट आवर, ये क्या होता है? 1 किलो मतलब 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, बराबर ना? 1 आवर मतलब लिख दिया कितना? 3600 सेकेंड। ये नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ इधर, देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, बराबर ना? तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 सेकेंड्स आएगा 1 आवर मतलब, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 3600 सेकेंड से, ठीक है ना? और किलो मतलब क्या होता है? 1 किलो मतलब 1000 होता है, तो इसलिए 1000 लिखा। यहाँ क्लियर है? तो 1 किलो वॉट आवर, तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 10⁵, बराबर ना? वॉट इंटू सेकेंड, बराबर है? ये समझा क्या? तो यहाँ पॉइंट चाहिए। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में क्या होता है? ए पॉइंट बी इंटू, ठीक है, सी रेज टू पावर में होता है, या ये 10 रेज टू पावर में होता है एक्स, ऐसा। इसको स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। देखो स्टैंडर्ड ये होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, हमेशा एक पॉइंट आना जरूरी है। हाँ, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये 12th में पढ़ना है, रिकमेंडेड है। हाँ, ऐसा ही नहीं है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, समझा? तो यहाँ पे पॉइंट चाहिए अपने को, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3.6 और इसका पावर 1 है, तो ये 10 का पावर 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, कितना? वॉट इंटू सेकेंड। तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल भी बोलते हैं ना, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ये समझा? तो अभी एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर 11.12 न्यूमेरिकल, क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, गिवन डाटा क्या है?
V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, बराबर है। करंट इज गिवन I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लो। तो टू फाइंड में क्या है? P इज इक्वल टू पावर, फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर है ना। हाँ तो डाल दो इसमें सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू V का वैल्यू 220, I का वैल्यू 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 जाएगा, 22 इंटू 5, 5 10 10 11 पावर का यूनिट। यहाँ समझा? ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.13 है जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर रेटेड एट तो एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर लिया है, उसके ऊपर लिखा है पावर का वैल्यू कितना लिखा है 400 वॉट, ठीक है। तो ऑपरेट 8 आवर्स डेली। तो ऑपरेटिंग टाइम क्या है इसका? ऑपरेटिंग टाइम या यूज टाइम कितना है? 8 आवर्स पर डे। समझा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम तो 30 डेज ऑपरेट करता है, एक दिन में 8 आवर्स ऑपरेट होता है इनटू डेज, डेज कैंसल, 30 इंटू 8 आवर्स तो 240 आवर्स हो गया ना। तो आवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? सेकंड में, टाइम को, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 240 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा ना सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। तो क्या बोलता है? किलो, एक यूनिट का क्या है? 3 रुपया पर किलोवाट आवर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना है? RS 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, बराबर ना। तो कर देंगे कन्वर्ट, तो पावर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या है जी? बताइए, इसको तो कर लेंगे ना, किलो वॉट आवर में हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, नहीं टोटल पावर कितना है? ये 400 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे। समझा गया? तो देखो यहाँ पे आवर में ही करना है, तो अपने को ना ये जो किया हो ना सेकंड में, उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही रखो। समझा? क्योंकि उसने किसको में दिया है? कॉस्ट किलो वॉट आवर में। तो पावर इक्वल टू, टोटल पावर इक्वल टू कितना होगा? पावर इनटू टाइम। तो पावर 400 इनटू ये कितना है? 24 ना, 2400 आवर। ये वॉट कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 16 में 8 1 9, कितना 0 3 ना, आवर, वॉट आवर। समझा? ये पावर का यूनिट वॉट और टाइम का यूनिट आवर। तो ये कितना है? 96000 वॉट इनटू आवर, बराबर है। किलो में करूंगा तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से ना, तो किलो आवर में कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 1000। तो इससे ये 2 गया, 3 गया, तो 96 किलो वॉट आवर आएगा। समझा? ये तुम्हारा पावर एनर्जी कंजम्पशन होगा या एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं? पावर इनटू टाइम ना, कैसे निकालते जी? P into T। एनर्जी कंज्यूम। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो एक यूनिट का इतना रुपए दाम है ना, तो टोटल यूनिट कितना है? 96 ना, 30 डेज में। तो कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर, तो ये कितना आएगा? 96 किलोवाट आवर इनटू RS 3 पर किलोवाट आवर। तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो,
96 को 3 से करना ना, 18 27 और 28 ना, 288 रुपीज पे करना पड़ेगा, समझा। तो लाइट बिल आता है ना, तो ऐसे एक यूनिट का अभी कितना 6 रुपए है ना, एक यूनिट उठाएगा तो, ठीक है, मतलब 1 किलोवाट आवर उठाते हो तो कितना रुपए लगता है अभी 6 रुपीज ना। तो अगर 220 वाट किलोवाट आवर किया तो कितना पे करना पड़ेगा, 6 इंटू 20 120 रुपये, तो मैं 500 पे करता हूँ लगभग, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई 6 कर लो, 600। देखो अभी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी, इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 176 रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। तो एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है रजिस्टर का। एक रजिस्टर का वैल्यू दिया 176 ओम इन पहला टू कैरी ए करंट ऑफ, करंट कितना दिया 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट, ठीक है। तो इन पैरेलल बोल दिया उसने, हाउ मेनी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कनेक्शन का, ये गिवन डाटा है ना, गिवन डाटा बराबर है। तो देखो फॉर्म बहुत सिंपल है, 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है पैरेलल में कनेक्शन करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। अगर नंबर फिक्स नहीं पता है तो 1/Rn होगा। ये सब 1 1 ऐड करेंगे, इसका मतलब n टाइम्स तक है ना, फिक्स नहीं है, 1/R, ये सब R है, समझा। तो 1/RP आएगा। तो RP का वैल्यू क्या आया, R/N आया ना, ये इक्वेशन 1 ले लो, बराबर है। फ्रॉम ओम्स लॉ देखो अभी, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। तो ये RP का वैल्यू डालना है इसमें, तो अभी डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है 220, I का वैल्यू कितना है 5, RP का वैल्यू कितना है R/N, बराबर ना। तो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू R का वैल्यू कितना है 176 डिवाइड बाई N, बराबर है। तो ये हो जाएगा 16, बराबर है ना, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 20, ये 5 का 20, 4 बाई 16 इज इक्वल टू 1/n, ये समझा। ये 16 को नीचे ले लिया ना, तो इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। तो n का वैल्यू क्या आया जी 4, बराबर है। तो आंसर चेक करो 4 है। अभी नेक्स्ट देखो 11th में क्या बोलते हैं, सो दैट हाउ डू यू कनेक्ट 3 रजिस्टर, ठीक है, 3 रजिस्टर ईच ऑफ, एक का वैल्यू दिया है 6 ओम, मतलब ये तीनों 6 ओम का ही है जी। सो दैट कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो अगर कंबाइन कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 9 ओम, ठीक है। और दूसरा कंबाइन करूंगा तो कंबाइन 1 कंबाइन 2 तो 4 ओम आना चाहिए, ठीक है। तो 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर, सबका वैल्यू कितना है 3 3 3 है, समझ में आया, बहुत सिंपल तो है। तो देखो 6 है ना, तो तीनों को सीरीज में ऐड करूंगा तो नहीं आंसर आएगा। देखो केस 1, अगर तीनों को सीरीज में ऐड करूंगा ऐसे 6 + 6 + 6, तो सीरीज में कितना होगा 6 + 12 12 6 18 होगा। लेकिन ये नहीं चाहिए ना अपने को, तो ये गलत हो गया, बराबर है। केस 2 देखो, तो क्या कर सकते हैं, एक को सीरीज में करते हैं और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहाँ क्लियर है। ये 6 6 और ये 6 हो गया, बराबर है क्या। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 12 आएगा, और ये नीचे वाला कितना हो गया 6। अभी ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया 1/, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, 2 रहता है तो ऐसे कर देना 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12, तो 6 × 12 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कैंसिल करेंगे तो 3, और इससे करूंगा तो 4 ओम। तो ये सेकंड का आंसर आ गया ना 4 ओम, समझा क्या। अभी तीनों को पैरेलली कनेक्ट करके देखो, 6 6 6, तो ये क्या होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6, तो 1/RP ऊपर है 3/6, तो कैंसिल करेंगे 1/2, तो RP का वैल्यू कितना है 2 ओम, बराबर है। तो ये भी नहीं है ना आंसर, तो ये गलत कंडीशन हो गया, ठीक है। केस 2 सही था, केस 3 रॉन्ग और 1 भी 3 रॉन्ग। तो नेक्स्ट केस देखते हैं।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दो सीरीज में रखा हूं तो ऐसे कर सकते हैं, ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल, फिर बाद में सीरीज 6 6 6, समझा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोनों का, तो Rp इज इक्वल टू 6 इंटू 6 बाई 12, तो कितना आएगा 2, ये 3 ना, तो Rp इक्वल टू 3 आया। तो ये वाला का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएगा ना इसके साथ, तो ये 3 और ये 6, तो Rp कितना आया टोटल कॉम्बिनेशन, तो 3 + 6 9, तो ये कॉम्बिनेशन है, समझा। केस 4, तो केस 4 और केस 2 सही है ना। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। ठीक है, अभी देखो 12th न्यूमेरिकल करेंगे जी, NCERT 10 CBSE फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का। सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड, ठीक है, तो उसका वोल्टेज कितना लिखा होता है 220 वोल्ट बल्ब पे, ठीक है। दे आर रेटेड एज, पावर कितना लिखा होता है 100 वॉट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर क्रॉस 2 वायर of 220 lines if the maximum level current is, तो पैरेलली कितना कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है ना। तो n निकालना है पैरेलली कनेक्ट करके, तो वोल्टेज तो दिया ही है 220 वोल्ट, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पीयर, तो सिंपल है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। पावर दिया है, n दिया है, v दिया है, r निकालेंगे, पैरेलली कनेक्ट करना है, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो Rp इक्वल टू क्या होता है Rn/n ना, सब सेम रहेगा, तो अभी फॉर्मूला बताया था ना। तो V इक्वल टू I इंटू Rp, तो V का वैल्यू 220, I का वैल्यू 5, R का P का वैल्यू R/n, तो एक R का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे V इंटू इससे, तो पावर इक्वल टू क्या आता है V इंटू I, ठीक है। V पता है, I पता है, लेकिन R के फॉर्म में कैलकुलेट करना है ना, ये 10 वॉट दिया, तो आई आर लिख लो, आई आर इंटू आई, पावर कितना दिया 10 वॉट, आई स्क्वायर इंटू आर, तो एक रेजिस्टर का वैल्यू आ जाएगा 10, ये 5 का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 25 इंटू आर, आर का वैल्यू 10/25 ओम, बराबर है, तो यहाँ पे डाल दो, समझा क्या। तो ये 220 इज इक्वल टू 5 इंटू 10/25 इंटू n, ये 25, ये 2 टाइम में, और ये 110 ना, तो 1/n बराबर है 1/n, नहीं, ये n इक्वल टू कितना आ गया, बराबर कैंसिल किया, ठीक है। एक बार और R निकाल के बताता हूँ, V इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू I है ना, तो ये 10 वॉट था, 10 ही वॉट है ना, तो अभी V का वैल्यू 220 है, I को क्या लिख सकता हूँ V/R 220/R, बराबर है, तो R का वैल्यू कितना आएगा जी 22 इंटू 220, बराबर है। तो इसके अंदर डालूंगा, ये फॉर्मूला के अंदर V इक्वल टू I इंटू RP, तो V 220 इज इक्वल टू I 5 R/n, तो 225, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 220 डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 5 इंटू 22, तो कितना है n इक्वल टू 5 × 10 10 11 110, समझा। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो गया था, समझा। चलो ये लिख लो, और ये होगा 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A hot plate of electric oven connected to 220 volt, कितना वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B, ठीक है। तो RA का वैल्यू दिया है 24 ओम, और दूसरा भी सेम वैल्यू है 24 ओम, दोनों का नाम A भी दिया है। Which can be used in series or in parallel, what is the current in 3 cases, ठीक है। A hot plate of electric oven connected to 220 volt has 2 resistance coil A and B, each of resistor 24 ohm, which can be used separately or in series or in parallel। 3 केस है, ठीक है। सेपरेटली यूज करूंगा तो करंट बताना है, समझ गया।
तो केस 1 तो V इक्वल टू आई आर तो आ जाएगा जी 220 आई नहीं पता 24 तो I इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 24 ना इतना एम्पियर तो दोनों के लिए सेम होगा ये सेपरेटली हो गया ना सेपरेटली समझ गया तो कैंसिल कर लो तो ये 12 और ये 110 तो ये हो जाएगा 6 ये कितना हो जाएगा 55 बाई 6 एम्पियर तो कितना आएगा बताओ 9 छक 54 ना 9.1 एम्पियर समझा फर्स्ट केस में सेकंड केस में देखो अगर ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दूं 24 ओम और 24 ओम को तो ये 24 है ये भी 24 ओम है ना समझा क्या यहाँ पे बैटरी कितना यूज किया है 220 वोल्ट प्लस माइनस बराबर है तो निकाल लेंगे पैरेलल कनेक्शन में आरपी इज इक्वल टू क्या होगा 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 24 प्लस 24 तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 48 ना ये 2 टाइम में ये कितना आएगा 12 आरपी इज इक्वल टू 12 ओम आएगा ये समझा अभी करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V बाई आर 220 डिवाइडेड बाई आरपी का वैल्यू कितना है 12 तो ये 6 ये 110 समझा अभी ये 3 और ये कितना आएगा 55 बाई 3 1 बराबर है 2 8 3 की 24.33 एम्पियर समझा ना इसमें से कितना जा रहा है 18.33 एम्पियर तो I1 और I2 निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं समझा क्या तो निकाल दो I1 इक्वल टू V बाई आर है तो दोनों में इक्वल ही होगा इसको 2 से डिवाइड कर दो बहुत सिंपल है 220 डिवाइडेड बाई आर ए का वैल्यू कितना है 12 24 ना 12 पे जगह 24 एक बार और डिवाइड करना सॉल्व कर लो ये 12 ये कितना आएगा 110 फिर से करो तो 6 ये 55 बराबर ना तो I1 इक्वल टू कितना आएगा 55 बाई 6 किधर तो क्या होना डिवाइड 9.1 एम्पियर 9.1 एम्पियर समझा लिख लो थर्ड केस में क्या है ये फर्स्ट केस ये सेकंड ये पैरेलली है ना पैरेलल कनेक्शन ठीक है ये सेपरेटली हो गया अभी थर्ड में क्या करना है सीरीज में करना है सीरीज में क्या होता है आर एस इज इक्वल टू आर ए प्लस R2 तो 24 प्लस 24 कितना है 48 एम्पियर 48 ओम तो V इक्वल टू I इंटू आर 220 I का वैल्यू कितना हो गया ये हो गया 48 तो I इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 48 ये 110 डिवाइड बाई 24 ये करो 12 ये करो 55 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा जी 12 5 60 ना 12 6 48 और 2 7 हो गया ये 4.6 एम्पियर चलो लिख लो ठीक है अगर दो रेजिस्टर है R1 और दूसरा रेजिस्टर है R2 इसमें अगर वोल्टेज कनेक्ट है जी प्लस माइनस V इसमें से करंट जा रहा है तो ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है ना तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ठीक है तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट सॉल्व करना है तो क्या करते हैं मैं प्रूफ करके बताता हूँ तो 1/RP फॉर्मूला क्या हुआ R1 इंटू R2 इधर आया R1 प्लस R2 बराबर है इसको उल्टा करूंगा तो क्या मिलेगा जी क्या मिलेगा RP इज इक्वल टू क्या मिलेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 समझा भी कहाँ से आया तो ये प्रूफ है ना समझा अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा करना है 14 तो नेक्स्ट में देखो 14 कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर R का वैल्यू कितना दिया है 2 ohm in each of the following circuit 6 volt battery in series
with 1 ohm and 2 ohm. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following cases. 6 volt. First case में क्या दिया है? वोल्ट का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट. Used in series. तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करेंगे ना 1 + 2 कितना आएगा 3 ओम. ठीक है, तो 3 ओम आ गया तो पावर इक्वल टू क्या होता है V × I. तो I तो नहीं है तो I को रिप्लेस कर दूंगा V/R से, तो V²/R होगा ना, तो I फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. समझा? तो ये कितना आएगा पावर इसका 6 × 6 डिवाइड बाय 3. ये कैंसिल करूंगा 2, तो 12 वॉट आया ना पावर. ये समझा? नेक्स्ट है सेकंड केस में क्या बोलते हैं 6 वोल्ट बैटरी है. 6 वोल्ट 6 नहीं 4 वोल्ट. ठीक है, विथ 12 ओम एंड 12 ओम पैरेलली कनेक्ट किया है. तो पैरेलली का आरपी का फॉर्मूला क्या होता है R1 × R2. अभी प्रूफ किया ना, 2 रेजिस्टर रहेगा पैरेलली कनेक्ट रहेगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? समझ गया? तो कितना आ गया बताओ आरपी का वैल्यू कितना जी? R1 है 1. 12 दोनों दिया ना, तो 12 × 12 डिवाइडेड बाय 12 + 12. सेकेंड केस में 12 दिया है तो 12 × 12 डिवाइडेड बाय 24 ना, तो ये 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 6. तो आरपी का वैल्यू कितना हो गया 6 ओम. बराबर है? तो पावर इक्वल टू क्या होता है V²/R 4² 6. तो ये हो जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाय 6. ये 2 और ये 3 ना, तो 8/3 पावर का वैल्यू है. तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 2.66 वॉट पावर का वैल्यू. समझा? याद क्लियर है? तो देख लो इसमें ज्यादा पावर यूज हो रहा है ना, इसमें कम पावर है. चलो